आगारं भुजगशयनं वदनाहं सुरेशं विश्वाधारं सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं। पर उत्पन्न होता है, जैसे जन्म की विधि बतलाई गई है, कैसे उसका विकास होता है, किस प्रकार गर्भ में वो 9 मास रहते हुए, देखो आप सिकुड़ने की जगह जैसे उलटने की जगह रहती है गर्भ के अंदर, गर्भावस्था में किस प्रकार माता को खान पान इत्यादि का व्यवहार रखना चाहिए, उसका वर्णन गरुड़ पुराण के 6वें अध्याय में किया गया है। गरुड़ बोले कि हे भगवान, इस नरक में आया हुआ जीव जो है माता की उदर में किस प्रकार उत्पन्न होता है और गर्भ में दुख को कैसे भोगता है, वह सब मुझसे कहें। तब श्री भगवान विष्णु बोले कि हे गरुड़, स्त्री पुरुष संगम करने से जो स्त्री का रुधिर और पुरुष के वीर्य दोनों एकत्रित होने से गर्भ में स्थित होता है और वह जीव जिस तरह जन्म लेता है, अब मैं तुमसे कहता हूँ, स्त्री के ऋतु मध्य में जो है पापी पुरुष के शरीर की उत्पत्ति होती है। विश्व रूप द्वारा मारने पर इंद्रदेव को जो हत्या लगी थी, उसका इंद्र ने 4 विभाग कर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को क्रमशः दे दिया। इस प्रकार जो है स्त्रियों में ऋतु आने से पुत्र आदि इत्यादि की उत्पत्ति होती है। इस कारण 3 दिन जो है स्त्रियां अपवित्र कही गई है। इस प्रकार ऋतुकाल में प्रथम दिन जो है स्त्री चांडालिनी रूप में, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के तुल्य में रहती है और तृतीय दिन नित्य धोबिन के समान कही गई है। इन 3 दिनों में नरक से जो आए हुए जीव उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार ईश्वर से प्रेरित हुए कर्मों से शरीर धारणार्थ पुरुष के वीर बिंदु से आश्रय से स्त्री के उदर में जो है वह जीव प्रवेश कर जाता है। एक रात्रि के जो सुख शोणित योग से कलल के सदृश्य और 5 रात्रि के बुध सदृश्य 10 दिन के बद्री फल के समान कठोर, तदंतर जो है मांस पिंडाकार में होता हुआ योनि के अंदर में अंडत्य आकार रहता है। 1 महीने में उसका मस्तक, दूसरे माह में भुजा आदि अंग की रचना होती है, तीसरे महीने में उसके नाखून, रोम, हड्डी, चर्म इत्यादि द्वार के छिद्र, चतुर्थ महीने में त्वचा, मांस, शरीर, मेद, मज्जा, अस्थि इन धातुओं की उत्पत्ति और 5वें महीनों में क्षुधा तृषा उत्पन्न होती है तथा 6ठे महीने में गर्भ की झिल्ली से आच्छादित होकर दाहिने कुक्ष में गर्भ जो है भ्रमण करने लगता है, घूमने लगता है। माता के भक्षण किए हुए, माता द्वारा खाए गए अन्न से हुए अन्न पान आदि से बढ़ता हुआ गर्भ का जीव विष्ठा इत्यादि मल आदि का स्थान तथा जहाँ अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है, ऐसे उदर में शयन करता है। वहाँ कृमि जीवों के काटने से उसके सब अंग जो हैं कष्ट पाते रहते हैं, वह बारंबार मूर्छा को प्राप्त होता है। इस प्रकार माता जो गर्भावस्था में रहते हुए कड़वा, तीक्ष्ण और लवण युक्त रूखा, कसैला आदि भोजन करती है, उसके स्पर्श होने से उस बालक के कोमल अंगों को बहुत कष्ट उत्पन्न होता है, फिर भीतर से तथा ऊपर आंत से वेष्टित रहता है। इसलिए कहा गया है कि गर्भावस्था के दौरान माता को इत्यादि अभक्ष्य पदार्थों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। आज समय उसके पैर जो हैं ऊपर की ओर और सिर नीचे रहता है। इस प्रकार पीठ और ग्रीवा कुंडली के आकार की होती है, वह इधर उधर हिल नहीं सकता। जिस प्रकार से पिंजरे में बंद पक्षी रहता है, वैसे ही वह बालक माता के गर्भ में दुख से रहता है और वहां भगवान की कृपा से अपने कर्मों को, अनेक जन्मों के अनेक कर्मों का स्मरण करता रहता है और लंबी श्वास लेता हुआ सुख को प्राप्त नहीं होता। वहां पर जंतु जो है 7 धातुओं से बधा हुआ भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए ईश्वर के सम्मुख में कि जिस ईश्वर ने मुझे माता के उदर में स्थापित किया है, स्तुति करने लगता है। इस प्रकार 7वें महीने ज्ञान प्राप्ति होने से उसे भय होने लगा कि मैं इस गर्भ से बाहर जाऊंगा, तब ईश्वर को मैं भूल जाऊंगा। ऐसे व्यापार से कामपायमान होते हुए उदर में ही वह इधर उधर घूमता हुआ
एक जगह स्थिर नहीं रहता। जिस प्रकार विष्ठा से उत्पन्न हुआ जीव 7वें महीने में अत्यंत दुख वैराग्य से युक्त होकर जीव जो है ईश्वर की स्तुति करता हुआ कहता है कि मैं लक्ष्मी के पति, जगद्धार, अशुभ का नाश करने वाले और शरणागतों का पालन करने वाले विष्णु की शरण को जाता हूँ। महात्मा आ गया किस प्रकार पुत्र तारे हमें, लेकिन कभी कभी अवस्थाएं क्या आती है कि इसे संतान के रूप में पुत्र नहीं है उसकी, तो उसकी सदगति कैसे हो। अब मानोगे कि अगर उसका पुत्र नहीं है या क्रिया करने वाला कोई नहीं है तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। लेकिन जैसे पुत्र के बाद आपको अधिकार दिया गया उसके भाई बंधु पिता इत्यादि को, उसके बाद पुरोहित को अधिकार दिया गया कि उसकी सदगति करे, उसके बाद स्त्री को अधिकार दिया गया, कन्या को अधिकार दिया गया, लेकिन सनातन में रोका कहीं नहीं, दुर्गति होने से बचा दिया गया है, क्योंकि स्त्री को भी दिया गया अंतिम संस्कार अगर स्त्री की पड़ जाए, परिस्थिति आ जाए, इस प्रकार पिंडदान की स्थिति पड़ जाए तो इत्यादि स्त्री और कन्या भी उसकी अधिकारिणी कही गई है। कक्ष